हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन ऑफिशियल और मैं हूं शकील अहमद शाहीन। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये तीनों काम कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और खास तौर पर जो शायरी का ज़ौक़ रखते हैं यानी सुखन फहम है, वो खास तौर पर हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि वो बावजन शायरी जो है वो सुन सके। आज की इस नशिस्त में हम आपके सामने हकीम मोमिन खान मोमिन की गजल पेश करेंगे और उनका एक शेर उस गजल का जो बतौर खास जबान ज़दे आम हुआ और जिसके बारे में जो है वो मिर्जा गालिब ने ये कहा था कि आप मेरा पूरा दीवान ले लें और ये एक शेर मुझे दे दें। तो सबसे पहले तो हकीम मोमिन खान मोमिन की शायरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हकीम मोमिन खान मोमिन उर्दू अदब के अजीम शायर हैं जिन्होंने शायरी के अंदर जो गजल की सिंफ है उसको नए रंग और आहंग से मुतारिफ करवाया। हकीम मोमिन खान मोमिन मुझे इसलिए भी पसंद है कि हकीम मोमिन खान मोमिन के यहाँ जो रंगे तगज़ुल है वो बहुत गालिब है और मोमिन खान मोमिन ने उस दौर में अपना नाम पैदा किया जब मिर्जा गालिब जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। मतलब मिर्जा गालिब जैसे बड़े शायर की मौजूदगी में अपना नाम पैदा करना बजाते खुद जो है वो हकीम मोमिन खान मोमिन के तारुफ के लिए जो है वो काफी है। अब मोमिन खान मोमिन के कलाम की जो सबसे पहली खसूसियत है वो रंगे तगज़ुल है। मतलब मोमिन खान मोमिन की शायरी के अंदर रंगे तगज़ुल गालिब है और उनकी जो गजल है वो फलसफियाना साख्त से भी खाली नहीं है और नाजुक ख्याली में तो वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए हैं। और मोमिन खान मोमिन के मक्ते जो है वो बतौर खास लोगों के अंदर मकबूल हुए और उन्होंने मक्तों के अंदर अपने नाम मोमिन को इस खूबसूरती से बरता है कि वो जो उनका मक्ता है वो इस कदर खूबसूरत बन गया कि उनका जो तखल्लुस है उस शेर का हिस्सा जो है वो मालूम होता है। जैसे वो उनका बड़ा मशहूर मक्ता है कि उम्र तो सारी कटी इश्क़े बुता में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। या फिर वो जो उनका बड़ा मशहूर शेर है जिसे आप कहते थे, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूं मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो मोमिन खान मोमिन जो है वो उर्दू गजल के अंदर मतलब यूं समझ लें कि उनकी जो हैसियत है वो मुसल्लम है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका इतराफ मिर्जा गालिब जैसे बड़े शायर ने भी किया है। और उनका एक बड़ा मशहूर शेर है जो गजल भी हम आखिर में आपके सामने पेश करेंगे। उनका एक मशहूर शेर है वो ये है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, ये हकीम मोमिन खान मोमिन का वो शेर है जिसको सुनने के बाद मिर्जा गालिब ने सताइश के तौर पर कहा कि आप मेरा पूरा दीवान ले ले और मुझे जो ये शेर है ये मुझे दे दे। अब इस शेर में जो लफ्ज गोया है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अगर हम उसके लुगत के अंदर उसके मानी देखें तो गोया का मतलब होता है बोलने वाला, खुश गुफ्तार, मानिद, मिसल, तस्लीम किया गया, या इसका मतलब हिवाने नातक भी हो सकता है। तो अब इस शेर को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इतना बड़ा शेर, ये सादा शेर है और सहले मुमतना में कहा गया है, लेकिन सहले मुमतना के अंदर शायर ने गोया लफ्ज को इतनी खूबसूरती से बरता है कि मिर्जा गालिब जैसा जो बड़ा शायर है वो भी ये उसकी जो है वो तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। अब वो शेर क्या था, अब इसकी तशरीह पर गौर करते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम मेरे पास उस वक्त गोया होते हो, उस वक्त गुफ्तगू करते हो, उस वक्त बात करते हो, उस वक्त अपनी खुश गुफ्तारी के जौहर दिखाते हो जब मेरे पास कोई दूसरा, हम दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं होता। यह शायर ने दूसरा कहकर तीसरा मुराद ली है। और दूसरा इस शेर का मतलब यह है, शायर कहता है कि जब मैं अकेला होता हूं तो महबूब की याद जो है वो हमेशा मेरे साथ साथ रहती है, मुझे तन्हाई महसूस नहीं होती। महबूब की याद जो है वो मेरी तन्हाई के अंदर भी रंग भर देती है, मेरी तन्हाई भी जो है वो अंजुमन का रूप इख्तियार कर लेती है। तो तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अब आपके सामने जो है ये पूरी गजल भी सुनाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत गजल है। शायर हकीम मोमिन खान मोमिन कहते हैं कि असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है,
बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। जिक्र अगयार से हुआ मालूम, जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हर्फ ना से बुरा नहीं होता। फिर अगला शेर है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए। बड़ा जबरदस्त शेर है ये। देखिए यहाँ पर जो है वो हकीम मोमिन का तखय्युल देखिए अपने अरूज पर नजर आता है कि तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। फिर इस शेर का जिसकी हमने अभी तशरीह की थी, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। फिर कहते हैं, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। और फिर इसका जो मक्ता है इस शेर का, उससे पहले एक शेर है, चाराए दिल सवाए सब्र नहीं, चाराए दिल सवाए सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। और इसका मक्ता है, क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमिन, क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो ये आज का कलाम हमने आपके सामने पेश किया। और अगर आप हमें जो है, आपको कलाम सुनते हुए आपको कोई शेर जो है उसके वजन में मसाला लगे, या आप जो है वो अपनी पसंदीदा गजल कोई सुनना चाहते हैं, या किसी शेर की गलत शेर की निशानदेही करना चाहते हैं, या किसी लफ्ज जो है उसका तलफ़ुज़ मैंने सही नहीं पढ़ा और आप वो बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो जरूर हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।